आज एक ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो बड़ा महत्वपूर्ण है। अनजाने में होते रहते हैं लेकिन पता नहीं चलता है, हम उसे कोई वैल्यू नहीं देते, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। वह धीरे धीरे आपके पूरे जीवन चक्र पर अपना प्रभाव छोड़ता हुआ चला जाता है। एक बात सोचिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उसकी संगति आपको लग गई तो फिर आपके धन दौलत सब खत्म होते देर नहीं लगती। किसकी संगति आप समझ सकते हैं। शराबी है, जुआरी है या आवारा है, किसकी संगत लग गई तो आपके धन दौलत खत्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ ऐसे ही स्थिति हमारे घर पर भी दिखते हैं और वो घर को भी खत्म करते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि आगे इसी तरह की जानकारियां आपको मिलती रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण है छोटी छोटी बातें, जिसको आप अगर जान जाते हैं तो अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, सुलभ बना सकते हैं, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। आप अनजाने में देखते हैं वो क्या बात हुई कि एक धनवान लड़के के साथ एक आवारे की दोस्ती हुई और धनवान भी बेचारा निर्धन हो गया। ये संगति का फल है। वो आवारा व्यक्ति धीरे धीरे उस धनवान के ऊपर पूरी तरह से छा गए और उनको चूसता चला गया। आप एक बात देखें, वृक्ष, कोई पेड़ देखें, आम के पेड़ पर एक दूसरी लता बेल जो धीरे धीरे उस पर लपेटते हुए ऊपर की ओर जाता है, उसे बेल कहते हैं। अगर लग जाए तो उस आम का वृक्ष का सर्वनाश होना तय है। धीरे धीरे उनके सारे चीज़ों को चूस लेते हैं। जब हम बात करते हैं मनी प्लांट का, तो मनी प्लांट को हम देखते हैं कि वो भी बेल की भांति चलते हैं और धीरे धीरे आपके चार दीवारी या घर में जहाँ रखें दीवार पर धीरे धीरे चढ़ता चला जाता है। ये जितने भी बेल होते हैं ये आपके घरों के शुभ प्रभाव को सोख लेते हैं, चूस लेते हैं, नेगेटिविटी डालते हैं। लेकिन मनी प्लांट को आप लगाते हैं शौक से, लेकिन लगाने का उसका तरीका है। आपको जिस तरह हम बताने जा रहे हैं उस तरह अगर आप मनी प्लांट लगाएंगे तो निश्चित वो मनी प्लांट बेल की भांति काम नहीं करेगा। ये भी तरीका है। तो जितने भी तरह के बेल होते हैं जो किसी के सहारे ही चढ़ते हैं, चलते हैं, जन्मते हैं, आगे बढ़ते हैं, किसी के सहारे, उस सहारे के खून चूसते हैं। तो ऐसे बेल को आप अपने घर के चार दीवारी पर सटने ना दें। अगर है तो उखाड़ के दूसरी जगह फेंक दें, या आप ऐसे बेल को लगा देते हैं तो धीरे धीरे आपके घर के महत्वपूर्ण शुभ प्रभावों को वो सोखता चला जाता है। इसलिए कहते हैं बेल के पौधे को, वृक्ष को कभी भी अपने घर में ना लगावे, खतरनाक होता है। इसे आप समझ गए तो आपके घर के सौभाग्य बने रहेंगे, जगे रहेंगे, वरना आपके घर के सौभाग्य भी समाप्त कर देंगे। इसलिए घर में कांटेदार झाड़ियाँ या पेड़ पौधे भी नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आपने देखा है गुलाब में कांटे होते हैं और शमी पौधा में भी कांटे होते हैं, लेकिन शमी पौधा को लगाते हैं लोग पूजने के लिए। कुछ चीज़ अपवाद के रूप में है जिसे छोड़ा जाता है, बाकी कांटे पौधे ना लगावे तो अच्छा है। आजकल वास्तु के हिसाब से कुछ ऐसे फैंसी या मॉडिफाइड कांटेदार पौधा आने लगे हैं जो सजावट में काम आते हैं, शो में काम आते हैं। लेकिन मेरा मानना है उससे भी बचना चाहिए, क्योंकि जिस भी चीज़ में नुकीली हिस्सा हो
उससे नेगेटिविटी छोड़ता है। अगर आजमाना है तो आपने बचपन में खेल ही खेल में इसे आजमाया है कि आपके माथे पर कोई बच्चे पेंसिल, नोक वाले पेंसिल को, नोक को रखता नहीं था, दूर रखता था, आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाते थे। क्यों? ये उसका प्रभाव को दिखाता है, वो नेगेटिविटी को छोड़ता है, नुकीली चीज़। इसलिए सुई जैसा चीज़, पौधे, कांटेदार पौधे, इन सब से नेगेटिविटी आता है, उससे बचना ही चाहिए। तो ज़रूर आप बचें। और आपको यदि कुछ विशेष जानकारी की आवश्यकता हो तो आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें और इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।